Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 November to 14 November. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot की predictions है। 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर। और अगर आप नवंबर की मंथली टैरो रीडिंग वॉच करना चाहें तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। और अगर कि आपको लिंक यहाँ पे नहीं मिलता तो आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है। अब ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, चैरियर, 3 ऑफ कप्स, 6 of Pentacle, you have 9 of Swords and you have 6 of Wands। बात करी जाए आपकी लव लाइफ की तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। और वो चेंजेस ऐसे हैं कि देखिए, अगर आप सिंगल हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, या जैसे कि आपका पास्ट में रिलेशनशिप था लेकिन अभी के टाइमिंग में आप नहीं हो रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, तो आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं, ऑप्शंस आपके पास ओपन होने वाले हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस वाली साइड से आपके लिए ऑफर्स आएंगे रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट के लिए भी। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जब आप अपने लिए सिलेक्शन करें, जब आप किसी पर्सन को अपने लिए सिलेक्ट करें कि हाँ ये लाइफ में मेरे साथ चल सकता है, तो वहाँ पे ये देखना है कि उलझ नहीं जाना, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अगर मैं किसी एक को भी अपने लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो सही नहीं हुआ, देन मैं किसी और की तरफ टर्न कर लूँगा। ये चीज़ें आपकी सेल्फ इमेज को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जिस तरह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, आपकी नेचर में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी नेचर में एक खूबसूरत सा चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, उस क्वालिटी को आपने ख़त्म नहीं होने देना, उस चीज़ को आपने अपनी लाइफ से नहीं जाने देना। ये चीज़ें ही आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में चेंज लेकर के आएंगी आगे। इस हफ्ते में आप सफ़र पे जाने वाले हो, ये करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, लेकिन आपका माइंड यहाँ बहुत अच्छे से काम करेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, कौन आपके साथ चल रहा है, कौन आपके खिलाफ जा रहा है, सब आपको अच्छे से समझ आएगा, सिवाय अपनी लव लाइफ के डिसीजंस लेने के अलावा। यानी कि लव लाइफ में आपको इतना अच्छे से डिसीजंस लेना नहीं आ पाएगा, लेकिन जो आपके करियर वाली साइड है, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, उस साइड पे आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। बस जो जो स्टेप आपने लेने हैं, थोड़ा सा धीरे आपने चलना है, स्लोली आपने चलना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में स्टेप्स लिए जाएँ, जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जाएँ, वो डिसीजंस आगे चल करके आपको हैंग कर दें, स्ट्रक कर दें, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो वो सही नहीं रहेगा। कोई आपके पास्ट लाइफ का फ्रेंड आपको मिलने वाला है, यानी कि पास्ट लाइफ का कोई एक फ्रेंड या एक से ज़्यादा फ्रेंड्स भी आपके पास वापस आने वाले हैं, बातचीत होगी, दोबारा से एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे आपस में। और ये लोग स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज में से हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, घर में अच्छा सा सेलिब्रेशन का माहौल है, इंजॉयमेंट है, घर के अफराद के साथ आपका जो कनेक्शन है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। लेकिन हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो, जेमिनी हो या फिर एक्वेरियस हो, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। अब दूर क्यों रहना है, वो इसलिए रहना है, ये लोग आपके लिए जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने वाले हैं। ये आपके माइंड को स्टक कर देना चाहते हैं, ये आपके माइंड को हैंग कर देना चाहते हैं, एकदम से आपको कन्फ्यूज़ कर देना चाहते हैं। इन लोगों की वजह से आपके माइंड में बहुत सारे फेयर्स आएंगे कि शायद मैं अपने फ्यूचर में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरे गोल्स नहीं पूरे होंगे,
होंगे, मेरे जो अचीवमेंट्स मैं करना चाहता हूँ वो नहीं मैं कर पाऊँगा, तो इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखना इस टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहोगे, रिलैक्स रहोगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, फेम मिलने वाला है, नेम मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा लोग आपको फॉलो भी करने वाले हैं। आपको सही से समझने की कोशिश, जो आप हमेशा से कहते थे कि लोग आपको समझने की कोशिश करें, अब वो बात जो है वो पूरी हो जाएगी। लोग आपको समझेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता चलेगा कि ये पर्सन जो डिसीजंस लेता था वो सही होते थे। तो कोशिश कीजिएगा जब आपको सक्सेस मिल जाए, आपको नेम मिल जाए, फेम मिल जाए, तब इन लोगों को लाजमी याद रखिएगा जिन लोगों ने भी आपके बुरे वक्त में आपको सपोर्ट किया था, आपको हेल्प किया था। अगर आप इन लोगों को उस टाइम में याद रखेंगे तो आपका जो नेम है, आपका जो स्टैंडर्ड, आपका जो स्टेटस है वो और मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी इस हफ्ते की जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, सिवाय इस एक एनर्जी के जो आपके माइंड में फियर्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। देखिए, अगर ये फियर्स आपने जल्द दूर ना करें ना तो ये आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आपको स्ट्रक करेंगे, हैंग करेंगे, परेशान करेंगे। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे सही से ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको समझ ही नहीं आ पाएगा और बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो इस सारी कन्फ्यूजन से दूर रहने का यही तरीका है कि जस्ट रियलिटी को फेस किया जाए, लोगों की बातों के पीछे ना चला जाए, वो किया जाए जो आपको दिल से बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि इस रास्ते पर चल करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो, वही चीज़ आपको कामयाब करेगी। बस जिसके साथ चलें दिल से चलें और कोशिश करें कि अपने माइंड में आप फियर्स ना रखें। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। नवंबर की मंथली टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। हो सके तो चैनल को सोशल मीडिया के अकाउंट्स में शेयर कर दें, चाहे आप सोशल मीडिया के जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।